करना है। हाँ हाँ हाँ, स्वागत करना है, इसे थोड़ा दे देते हैं। ये लोग क्या कहेंगे कि महाराज जी हाँ कैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं। महाराज जी आपको कंबल कल मिल गए हैं, ये वाला आज सेवन करिए। टाइम बताओ तो हम उस है ना कौन सी चीज़ सही जी। ये महाराज जी बाल्टी के लिए आप कह रहे थे। ये भी आ गया है। ये थोड़ा राधे जी चलो आइए, चल रहा है। हाँ ये भी हो गया है। ये भगोना है और ये महाराज जी बाल्टी है आपकी। और ये तवा भी आप कह रहे थे। हाँ हाँ, एक थाली भी ला दिए हैं। और ये पिंड खजूर कभी कभी पा लिया करिए। ये महाराज जी साग सब्जी है। और ये क्या है, ये मैं जो धनिया वनिया हल्दी वल्दी है। और ये चाय के लिए, जैसे आप चाय पीते नहीं, कोई आ गया जैसे, तो वह ज़रूरी है ना। ये महाराज जी आटा कहाँ रख दें इसको, चलो ये महाराज जी आप लो आपकी अभी बाद में करेंगे। हाँ चलो जो है। हाँ लगता है नहीं ज़्यादा। जय सिया राम जय। हाँ टिक्कड़ बड़े हैं ना, इसलिए 2 ही टिक्कड़ महापूर्ण हैं। हाँ पाना तो पालो ने गाय माता को दे दियो। शाम को ले लेंगे। हाँ शाम को पाएंगे ना। कितने का टिक्कर है? 4-5 टिक्कड़ है, खूब हो जाएगा। तो खा ले, तो खा रहा है ना। हाँ हाँ पा ले दो, को मना कर रहे हैं। नहीं बच गया, सब्जी बच गई थोड़ी, अब टिक्कड़ बच गया। इनको शाम को हो जाएंगे। हाँ खूब हो जाए महाराज जी को। नहीं हमें तो 2 टिक्कर चाहिए, हमारे पास रखा एक और चाहिए बस। वो देखिए एक गाय और आ रही है, और देखते हैं, देखिए रुकिए अभी मिलेगा, चिंता न करिए। नहीं खाओ महाराज जी अपना वाला टिकट खिला दीजिए। हाँ क्योंकि ये 4-5 टिकट बचे हैं। देखिए हमारे संत जी आज जो है अग्नि में जो है पंचाहुति मानी जाती है ना इसको, ये पंचाहुति दे रहे हैं। जबकि आप लोग जो है पुराने लोग करते थे, और नए लोग तो मान लो सब भूल भाल गए हैं, ये सब नहीं करते वरते हैं। देखिए करना चाहिए, इससे क्या होते हैं जो डेली के पाप होते हैं, पंचयज्ञ में आता है। पंचयज्ञ में होता है, जो डेली हम पाप करते हैं वो जो है नष्ट हो जाता है। इसलिए आप लोग जो है, लेकिन क्या कहा जाए अब, श्री अग्नि नमाग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति लकड़ी से अग्नि वर्त ज्योति वर्त स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा। ओम नाभ्या आसीदं कृष्णं शेषणौ देवहि संवृता पदभ्यां भूमिंद सासोत्रास्तथा लोकान् कल्पम् अन्नं चतुर्विधं स्वादर्शय खड्गी भक्तो समक्तं निवित्यं च निविध्यं तद्घ्नं कंप्यः। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा उपानाय स्वाहा व्यानाय समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा व्यानाय। यही संतों की सेवा में आप लोगों के सहयोग से ये नित्य निरंतर चलता रहता है। ये देखिए, तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। एक चीज़ और हम बार बार कहते हैं कि जीवन में 2 चीज़ अपना लो, राम नाम का जप और संत सेवा। संत सेवा से क्या होता है कि दुनिया में सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी कोई कामना नहीं जो संत सेवा से न पूरी हो जाए। और एक चीज़ और है, संत सेवा दुनिया में अनंत ब्रह्मांडों में सर्वश्रेष्ठ है। संत सेवा कर लिया तो सब कुछ कर लिया, और संत सेवा नहीं किया तो सब कुछ करके कुछ भी नहीं किया। राम नाम जप लिया तो मैंने सारे मंत्र का जप कर लिया, सारे देवी देवताओं का पूजन कर लिया, और माता पिता की सेवा कर लिया तो समझो संपूर्ण हम जो तीर्थ जो है भ्रमण कर लिए, तीर्थों का दर्शन कर लिए। इस तरह से आप लोगों के सहयोग से ये नित्य निरंतर सेवा चलती रहती है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। इसी तरह आप लोग हमेशा मदद करते रहें, क्योंकि जो आने वाला महाविनाश है वो इतना भयंकर विनाश होने वाला है। जो संत सेवा करेगा तन मन धन से, और हनुमान चालीसा का जो पाठ करेगा, कुछ अच्छे संतों से मिल करके, गुरुजन से मिल करके राम नाम का जाप करेगा, उसका कल्याण जरूर होगा। इस तरह से आप लोग जो है तन से मन से धन से हमेशा आप लोग जो मदद करते रहिए। क्योंकि जीवन में क्या है कि देखा जाए, अभी एक हमारे संत जी हैं, उनकी कुटी भी बन रही है, उन्हीं कुटी का कुछ उनकी भी मदद करेंगे। कुछ बर्तन वर्तन लाए हैं, और कुछ जो है
खाद्य सामग्रियाँ हैं कुछ। देखिए ये कंबल बहुत VIP कंबल हैं, ये कंबल भी उनको देना है। तो इस तरह से आप लोगों के सहयोग से ये नित्य निरंतर सेवा चलती रहती है। जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखिए, जय श्री राम, जय जय। जाली लग गई ना, अब बंदर उंदर की जो है समस्या जो है बहुत कम हो गई। ये देखिए जाली लग गई, और इधर भी देखिए जाली लग गई है। ये तो अरे 2 मिनट आकर थोड़ा बैठ लीजिए। हाँ, वो कुछ सामान है उसको थोड़ा दिखा देते हैं। हाँ, तो इस तरह से अपना है। तो ये महाराज जी की अपना सेवा चल रही है। इधर देखिए ये पानी की सारी व्यवस्था है। तो महाराज जी के जाली वाली लग गई है। तो अब क्या है कि अब जो है बंदर उंदर की समस्या ख़त्म हो गई है। कल जो है पैसा भी काफ़ी लगा है, लेकिन ये कि काम हो गया। इधर से भी थोड़ा लगा दिए हैं, कल इसको थोड़ा मजबूत बांध देंगे। ये तो इस तरह से अपना सब चलता रहता है। ये महाराज जी अभी यहीं हम लोगों का टिक्कड़ बनेगा। ये देखिए, ये अभी ये लकड़ी भी कुछ आ गई है, टिक्कड़ है, ये सामान है हमारे। ये 1-1, 2-2 संत लोग हैं। इस तरह से अपना आप लोगों के वहाँ से चलता रहता है। तो हाँ, अरे जब टिक्कड़ बनता जाएगा सत्संग सुनाते जाइएगा। हाँ हाँ, स्वागत कर रहा है, इसे थोड़ा दे देते हैं। फिर लोग क्या कहेंगे कि महाराज जी हाँ कैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं। महाराज जी आपको कंबल कल मिल गए हैं, ये वाला आज सेवन करिए। टाइम बताओ तो हम उस है ना, कौन सी चीज़ सही जी। कितने मिनट तक हाँ हमें सुना बताओ। उतना मिनट है। ये महाराज जी बाल्टी के लिए आप कह रहे थे, ये भी आ गया है। ये थोड़ा राधे जी चलो आइए, चल रहा है। हाँ ये भी हो गया है। ये भगोना है, और ये महाराज जी बाल्टी है आपकी। और ये तवा भी आप कह रहे थे। सब्जी के लिए तो बहुत हाँ हाँ, एक थाली भी ला दिए हैं। और ये पिंड खजूर कभी कभी पा लिया करिए। हाँ। ये महाराज जी साग सब्जी है। और ये क्या है, ये मैं जो धनिया वनिया हल्दी वल्दी है। और ये चाय के लिए, जैसे आप चाय पीते नहीं, कोई आ गया जैसे, तो वह ज़रूरी है ना। ये महाराज जी आटा कहाँ रख दें इसको, चलो। ये महाराज जी आपका आटा है। अब ये आपकी जो है कुछ व्यवस्था हो, आपकी अभी बाद में करेंगे। हाँ चलो जो है। हाँ, लगता है नहीं ज़्यादा लगा है। मोनी जी जो है परमार्थ और स्वयं भी करते हैं, और जो सज्जन लोग जुड़े हुए हैं उनसे भी ये सत्कर्म कराते हैं। और उसमें भी ऐसा एक तीर्थ है, ऐसा एक धाम जो ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म भूमि इस सृष्टि में किसी भी जगह नहीं है, किसी भी जगह नहीं, केवल चित्रकूट है। केवल तो इसमें भागवत में भी इसका उल्लेख है कि चित्रकूट ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म भूमि है। भागवत में इसका उल्लेख है। तो इसलिए कहते हैं कि चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, आए नहाने सरतवर सिए समेत दो भाई। इस कारण से जब भगवान राम ने भी इस ब्रह्मा विष्णु महेश जन्म भूमि होने के कारण, तो और दूसरी बात ये भी है कि जिस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि का रचन किया, तो उस समय तीर्थ भी उन्हीं के द्वारा ही निर्माण हुए सृष्टि में। तो ब्रह्मा जी ने चित्रकूट तीर्थ को भी निर्माण किया। तो देवताओं ने पूछा कि महाराज इस चित्रकूट का क्या विशेषता है, आप बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये मेरे चित्त से उत्पन्न हुआ है, ये तीर्थ है, इसलिए इसका नाम चित्रकूट है। अर्थात यहाँ रहने वाले जो साधक चित्र को संयमित करो, सावधान रखो, विवेकशील बनाओ। तो इस कारण से चित्रकूट ये पड़ा। चित्र का अर्थ होता है, राधे जी आप अपना काम चालू करो। एक जो चित्रकारी होती है या रूप मूर्ति होती है, उसका नाम है चित्र। और ध्यान करते समय
कोई भी चित्त के अंदर ना आ पावे, उसको कूट यानी उसको निरोध कर, इसलिए इसका नाम है चित्रकूट। तो यहाँ सत्कर्म करना ऋषि मुनि तपस्या पहले से करते आए, और यहाँ जो भी शुभ कर्म करता है उसका अकाट हो जाता है, इसलिए तीर्थ है ये, महान तीर्थ है। और यहाँ जो सत्कर्म करते हैं, दान का सत्कर्म करते हैं, उसकी बड़ी महिमा है। इसलिए इसके लिए कहा है कि किसी ने कहा है कि दौलत पछतानी जहाँ धर्म का लवलेस नहीं, विद्या पछतानी घर नीचन के जाए के, माता पछतानी पुत्र जाने न कुल के धर्म, भाभई पछतानी दुख सज्जने दिखाए के, रैयत पछतानी जहाँ राजा विवेकी नहीं, नारी पछतानी है मूर्ख पति पाए के, नर्तन पाए करत कायर के काम जो, जवानी पछतानी असंयम बढ़ाए के। तो ये मुख्य चीज़ें हैं, और उनकी बड़ी महिमा है कि जो तीर्थ में रह करके और सत्कर्म करते हैं, सहायता करते हैं, साधकों की सेवाएं करते हैं, इनकी बड़ी महिमा है। इसलिए वे भाग्यशाली लोग हैं जो, देखो परमात्मा से जुड़ना तो बड़ा मुश्किल है, परंतु परमात्मा के धाम से अर्थात उनके स्थान से जुड़ना सहज है। भगवान को कौन देखा, भगवान से जुड़ने का क्या तरीका है, परंतु धाम से जुड़ सकते हैं। धाम से जुड़ गए तो संतों से जुड़ गए, संतों से जुड़ गए भगवान से जुड़ ही जाओगे। शर्त है कि आप धाम से जुड़ जाइए, धाम से जुड़े संतों से जुड़े, संतों से जुड़े भक्तों से, भगवान से जुड़े, इसलिए क्रम है। तो जो व्यक्ति इस क्रम को समझते हैं, उनका जीवन, उनके संस्कार निश्चय ही अगले जन्म में बहुत ही बड़ी तैयारी करके, और एक जैसे गीता में कहा है कि जिस कोई मुझसे जुड़ता है तो मेरा साधन पहले उससे जुड़ जाता है, सत्कर्म जुड़ जाता है, और अंत में अनेक जन्म के बाद में वही पहुंचता है। वो यद गत्वा निर्वर्तन्ते तद्धाम परमम। वो व्यक्ति मेरी साधना भले ही छोड़ दे, परंतु ये साधना उसका संग नहीं छोड़ती है, और एक दिन आता है कि वहीं पहुंचा देता है जिसको परम गति कहते हैं, परम धाम कहते हैं। न तद्भास तो सूर्यो न सशंको न पावका, यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमम। वह मेरा परम धाम है, उस परम धाम को प्राप्त होता है। तो तीर्थ से जुड़ना भगवान से ही जुड़ना है। जैसे आप किसी के घर जाते हैं, वो व्यक्ति नहीं मिलता है, घर में नहीं है वो व्यक्ति, पर आपने घर देख लिया तो बाद में वो व्यक्ति भी घर में मिल जाता है। इसी प्रकार आप धाम से जुड़ गए, भगवान से जुड़ गए, तो धाम के जुड़ने के माध्यम से, धाम में महात्मा होते हैं, आश्रम होते हैं, उनके माध्यम से जुड़ने से फिर ईश्वर से जुड़ना स्वाभाविक हो जाता है, आसान हो जाता है। इस कारण से वे लोग बड़भागी हैं, धन्य हैं कि इस मनुष्य जीवन में आकर के सत्कर्म करते हैं, साधनाएं करते हैं, और संतों से मिल कर के ईश्वर का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए वो लोग बड़भागी हैं। तो इस कारण से आप लोग धाम में, कोई भी धाम हो, अब ये चित्रकूट धाम है तो यहाँ की जो महिमा है वो अलग ढंग की है। हर एक तीर्थ की महिमा अपनी जगह सर्वोपरि है। तो कहने का यही अभिप्राय है कि आप धाम से, आश्रमों से, स्वाध्याय से यदि जुड़े हैं तो आप निश्चय समझिए कि आप ईश्वर से निश्चय ही जुड़े हैं, क्योंकि सत्कर्म और तीर्थ धाम ये ईश्वर के ही रूप हैं। तो
इस ढंग से किसी न किसी जन्म में ये जीवात्मा वहीं पहुंचता है जहां से इसकी यात्रा शुरू हुई है, परमात्मा से शुरू हुई है और परमात्मा के पास में ही समाप्त होती है। इस कारण से आप लोग धाम से, भगवान से, सत्कर्म से जुड़े रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबकी मंगल कामना करते हैं, शुभ कामना करते हैं और ईश्वर से जुड़े रहिए। इससे ही शोभा है, आप जैसे लोगों से ही शोभा है। किसी ने कहा है कि धन्य पुरुष है वही कि जिसका नाम जगत में चलता है। भवसागर का रत्न वही है जिसमें कुछ निर्मलता है। धन्य पुरुष है वही कि जिसमें नाम जगत में चलता है। श्री रामचंद्र जी राघव ने इस जग में धर्म प्रकाश किया, कर्म वीरता दिखला कर खल रावण वंश विनाश किया। इसीलिए श्री राम नाम पर भारत ने विश्वास किया। इन नामों से नर जीवन का वृक्ष फूलता फलता है। धन्य पुरुष है वही कि जिसमें नाम जगत में चलता है। भवसागर का रत्न वही है जिसमें कुछ निर्मलता है। धन्य पुरुष है वही कि जिसका नाम जगत में चलता है। नाम हुआ है ब्रज में कृष्ण कन्हैया, रूप निराले का। काम किया जिसने वीरों का भेष बनाया ग्वाले का। चूर्ण किया मद कालिंदी में काली विषधर काले का। मुख से कृष्ण नाम कहते ही मन का पाप निकलता है। धन्य पुरुष है वही कि जिसका नाम जगत में चलता है। भवसागर का रत्न वही है जिसमें कुछ निर्मलता है। धन्य पुरुष है वही कि जिसका नाम जगत में चलता है। शिवी दधीच हरिश्चंद्र राजा थे, याचकता हरने वाले, और सत्य वचन पर हरिश्चंद्र दशरथ से थे मरने वाले। हनुमान श्री भक्त विभीषण भक्ति भाव भरने वाले। इन लोगों के नाम हुए आदर्श अमर करने वाले, जिनको केवल श्रवण मात्र से जीवन मार्ग संभलता है। धन्य पुरुष है वही कि जिसका नाम जगत में चलता है। भवसागर का रत्न वही है जिसमें कुछ निर्मलता है। धन्य पुरुष है वही कि जिसका नाम जगत में चलता। देखो, नर की शोभा और बढ़ाई धर्म नाम से होती है। बदनामों के वर्णन में कवियों की कविता रोती है। काया क्या है सीप बिंदु, सत्कर्म सीप का मोती है। ग्रंथ सूत्र में इन्हीं मोतियों को लेखनी पुरोती है। ऐसे ही कुछ सत्कर्मों से भूमि भार भी टलता है। धन्य पुरुष है वही कि जिसका नाम जगत में चलता है। भवसागर का रत्न वही है जिसमें कुछ निर्मलता है। धन्य पुरुष है वही कि जिसका नाम जगत में चलता है। इसलिए इस जगत में कहीं भी जहाँ भी महापुरुष हुए हैं, इस लोक की, सृष्टि लोक की, भूलोक की जो भी महिमा हैं, सब महापुरुषों से हैं, सब सत्कर्मों से हैं। महान महान कर्मों वे तो चले गए, किंतु आज उनकी गाथाएं हम लोग गाते हैं। उनको श्रवण करके उनके अनुसार साधनाएं सत्कर्म करते हैं तो हम सबका भी जीवन मार्ग संभलता है। शांति मिलती, तुष्टि पुष्टि मिलती, एक दिशा मिलती है। तो इसलिए भैया इस मनुष्य जीवन में आकर के और हम लोगों को थोड़ा सचेत स्वाध्याय आदि करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही व्यथित जीवन है। तो धाम से, संतों से, सत्कर्म से, स्वाध्याय आदि से जुड़े रहना चाहिए। इसी में सबका मंगल है। आप सबकी बहुत बहुत मंगल कामना करते हुए और बहुत बहुत आपको आशीर्वाद। अब इसके बाद में हम लोग और भी कुछ करेंगे। टिक्कड़ बनेगा, हाँ, तो साग बनेगा, कुछ यहाँ महात्मा लोग जो भी है नैवेद्य बनाएंगे, भगवान को भोग प्रसाद आदि करके, और मौनी जी को आश्रम देंगे। आप सबको जो मौनी जी से जुड़े हुए लोग हैं और जो मौनी जी आपकी सहायता से सब संतों की सेवा करते हैं, तो मौनी जी के माध्यम से आप सबको भी खूब खूब धन्यवाद है। और चित्रकूट में आते जाते रहिए, संतों से आते जाते रहिए। आपका एक दिन जीवन आएगा, मंगलमय बनेगा। और जो भी बुराई हैं वो भी कुछ ना कुछ, देखो, शुभ संस्कार जब प्रबल होते हैं तो अब अशुभ संस्कार अपने आप कमज़ोर होते हैं। अब बात क्या है कि अशुभ संस्कार प्रबल हो गए तो मनुष्य परेशान है। जब शुभ संस्कार प्रबल होते हैं तो अशुभ दब जाते हैं। बस इसी की लड़ाई है, इसी से लोग, जनता सब परेशान है। तो इसके लिए कोई
हताश होने की आवश्यकता नहीं है, सबके मार्ग हैं। देखो रोग है तो उसका इलाज अवश्य है कहीं ना कहीं, तो आप लोग इसमें कोई संताप की ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। और कभी आए, हर विषय पे बातचीत होती है और कहीं ना कहीं रास्ता निकलता है। इसलिए खूब खूब मंगल कामना है। अब हम लोग आगे कुछ कार्यक्रम करेंगे। महाराज जी पैर आपका ठीक हो गया? हाँ, अभी थोड़ी कसर है, थोड़ी सी कसर है, 20% हो ही जाए। तो देखिए महाराज जी का एक बार ने थोड़ी बहुत आप लोगों ने सहयोग किया था, महाराज जी का पैर बिल्कुल ठीक हो गया। हमारी कुटी में 3-4 किलोमीटर तो हो ही गया होगा। हाँ। वहाँ से महाराज जी साइकिल से आए हैं। महाराज जी एक मोटरसाइकिल आप ले लो। अरे इतना कहाँ है, अब हम लोग जंगल में रहने वाले हैं, जंगल में रहते हैं, किसी तरह अपना निर्वाह करते हैं, तो उतना ही चलता रहे। साइकिल भी बहुत पुरानी, कई बरस की हो गई। हाँ, देखो योगक्षेम निर्वाह है, निर्वाह तो ज़रूरी है। भगवान गीता में अपने साधकों को 2 बात बताते हैं कि भजताम प्रीति पूर्वकम, जिस कोई मेरा प्रीति पूर्वक भजन करता है तो मैं उसको पहले इनाम क्या देता हूँ, ददामि बुद्धि योगम, बुद्धि योग देते हैं। क्यों? बुद्धि योग देने से जो आपके पास में संपत्ति हैं और विपत्ति हैं उनको हल करने की शक्ति आ जाती है। आपको किसी ने बहुत पैसा दे दिया, कमा के चले गए, और बाद में आने वाली पीढ़ी उसको नष्ट कर देती है। इसलिए नष्ट करती, बुद्धि योग नहीं है। जब बुद्धि योग होता है तो आदमी के हृदय में जागृति आती है। तो भगवान पहले बुद्धि योग देते हैं, अपना परिचय, अर्थात भगवान पढ़ाई लिखाई करते हो साधक की कि इतना चल गए हो, इतना और है, इतना ज्ञान की प्राप्ति, तो इतना और चलना है। तो इस ढंग से बुद्धि योग आता है। और दूसरा है योगक्षेम बहाम हम, जब तक हम इस सृष्टि में हैं तब तक हमारा जीवन आराम से चलता रहे, और जब इस लोक से परलोक जाएं तो उस परलोक में हमें शुभ गति प्राप्त हो, इसी का नाम योगक्षेम है। तो 2 भगवान ने अपने तरफ से आशीर्वाद सबको दे रखा है, योगक्षेम की प्राप्ति और बुद्धि योग। ये सर्वोपरि संपत्ति है सृष्टि में। जिस प्रकार आपके पास में देखो स्वास्थ्य सर्वोपरि संपत्ति और स्वभाव सर्वोपरि संपत्ति। संसार में 2 संपत्ति सर्वोपरि हैं। आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है, आपका जीवन बिगड़ता है, आपका स्वभाव बिगड़ता है तो भी जीवन बिगड़ता है। इसलिए स्वभाव की रक्षा और स्वास्थ्य की रक्षा, इन दोनों की रक्षा यदि जीवन में कर ली तो आपका जो है जीवन मंगलमय होता, और जो भी अशुभ संस्कार हैं वे शुभ संस्कार के कारण अपने आप दब जाएंगे, और फिर आपकी उन्नति होगी इस लोक और परलोक में। और फिर जब आप लोग कभी आमने सामने होंगे, आप प्रश्न उत्तर करेंगे, तो हम लोगों के हृदय से अपने जीवन में जो साधनाएं की हैं हमने, तो जो अनुभव हुआ है उस अनुभवों के माध्यम से जो सत्संग किया जाता है, जो दिशा दी जाती है, वो सर्वोपरि होती है। देखो अभ्यास के द्वारा, साहित्य के द्वारा जो सीखा जाता है, पढ़ा जाता है, वो उतना तो नहीं जागृत करता है, पर साधनाओं के द्वारा जो अनुभव होता है संतों में वो सर्वोपरि है। तो इस कारण से संत महात्मा जो होते हैं अपना साधना के जो अनुभव चीज़ें वो बताते हैं। तो इसलिए भैया कभी मौका होगा तो आप लोगों का सत्संग भी होगा, आना जाना भी होगा। महाराज जी से यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है हाँ। तो आप हमारे उसमें कमेंट कर सकते हैं कि महाराज जी से ये प्रश्न पूछे। महाराज जी सारे प्रश्न को उत्तर विद्वता के खजान, कोई भी प्रश्न आप पूछे, सारी रामायण गीता महाभारत सब महाराज जी को कंठस्थ है। कुछ भी आप महाराज जी से प्रश्न पूछ सकते हो, प्रश्न का आपको उत्तर भी मिलेगा। अब बाटी चोखा बनेगा, बाटी नहीं टिक्कड़ और साग। और इस तरह महाराज जी, एक चीज़ महाराज जी ने और कहा, और हमारा भी परामर्श है, कुछ लोग महाराज जी कह रहे हैं कि पाप के कारण हम हमेशा परेशान रहते हैं या मन नहीं लगता भजन में। तो इसका एक रहस्य मैं बताऊं आपसे कि परेशान आप क्यों रहते। जब आप शुभ कर्म करने लगे या संत सेवा करने लगेंगे तो जो आपके पाप है वो पीछे दब जाएंगे और पुण्य जो है आगे बढ़ जाएगा।
क्योंकि सत्कर्म तभी कर पाएंगे जब आपके पूर्व में कुछ पुण्य है, तभी आपका सत्कर्म में मन लगेगा, या साधु संतों में सेवा में मन लगेगा। तो मन वचन कर्म से यदि संत सेवा करने लगेंगे तो जो पाप है वो पीछे दब जाते हैं और पुण्य जो है संतों का आशीर्वाद आगे लग जाए। फिर जीवन पर्यंत आप जो सत्कर्म करते रहते। और एक चीज़ और जीवन में है कि संतों के प्रति अटूट भाव निष्ठा बनाए रखेंगे, तभी ये पूर्ण फल होता है। आज हमने एक महात्मा को पकड़ा, कल दूसरे महात्मा को पकड़ा, कल तीसरे महात्मा को पकड़ा, कुछ दिन किया फिर छोड़ दिया, ऐसे नहीं होता, क्योंकि पुण्य क्षीण हो जाता। इसलिए जो कार्य करिए लगातार करते रहिए। चित्रकूट के महात्मा बड़े पुण्यशाली है। अब महाराज जी आप थोड़ा साग वाग की शुरुआत। हाँ, अब उसको महाराज जी हाँ। अच्छा हो गए। अब तो इसको इस तरह से महाराज जी का टमाटर भी है और अपना ये सब चलता रहता है। अब फिर बाद में बंद कर लो, फिर बाद में अभी